अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस साल के लम्स के एडमिशन रिज़ल्ट्स के हवाले से कि रिज़ल्ट्स कब अनाउंस हो रहे हैं, और इस वीडियो में मैं अंडर ग्रेड मतलब बीएस एडमिशन रिज़ल्ट्स के बारे में भी बताऊंगा, और उसके साथ में जो ग्रेड एडमिशन्स हैं मतलब एमएस और पीएचडी उनके रिज़ल्ट्स के हवाले से भी मैं बताऊँगा। इसके अलावा रिज़ल्ट्स के साथ जुड़ी हुई और बहुत सी चीज़ें, जैसा कि आपके एडमिशन टेस्ट स्कोर्स कब अनाउंस किए जाएंगे, आपको एडमिशन के इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा, या फिर अगर आपके किसी दोस्त को एडमिशन ऑफ़र हो चुका है अभी तक और आपको अभी तक कुछ नहीं पता चला, तो फिर आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों पर मैं बात करूंगा। और ये वीडियो मैं बना इसलिए रहा हूँ कि कमेंट्स में बहुत से ऐसे लोग थे जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर पूछ रहे थे, स्पेसिफ़िकली ये बात कि लम्स के जो एडमिशन्स हैं वो अनाउंस कब होंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए और वो इसी तरह के सवालात पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब सवालात पर जो कि लम्स के इस साल के एडमिशन रिज़ल्ट्स के हवाले से हैं एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाए, ताकि आप सब के सवालात एक ही जगह पे आंसर हो जाएं। लेकिन इन सब चीज़ों की तरफ आने से पहले देखना ये हमें चाहिए कि लम्स ने अपनी वेबसाइट पे इस हवाले से क्या बताया हुआ है। तो जी आप अपनी अभी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं कि जो लम्स ने इंफॉर्मेशन दी है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के हवाले से, वो ये है कि डेडलाइन टू टेक सेट जो थी वो थी मार्च 9, और उसके अलावा डेडलाइन टू टेक एसीटी वो थी अप्रैल 13, और जो एडमिशन डिसीजंस हैं जिसके बारे में ये एक्चुअली वीडियो है उसके बारे में लम्स की वेबसाइट पे बताया गया है कि अप्रैल 15 से लेके जुलाई 31 के दरमियान आपको एडमिशन डिसीजंस बता दिए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये मिलती है कि जो एडमिशन अनाउंसमेंट है वो एक ही दिन एक ही दफ़ा सबको नहीं बताए जाएंगे। कुछ लोगों को एडमिशन डिसीजंस पहले मिल सकते हैं और कुछ को बाद में भी मिल सकते हैं। और इसके साथ ही मैं वो इंटरव्यू वाली बात भी क्लियर कर देता हूँ कि इंटरव्यू के लिए आपको कब बुलाया जाएगा। तो जनाब इंटरव्यू जो है वो सबका कॉल नहीं होता। इंटरव्यू के लिए वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाते हैं मोस्ट प्रोबेबली जिनकी एप्लीकेशन के हवाले से थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा हो, और वो चंद एक चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपका इंटरव्यू फिर रख लेते हैं। तो इंटरव्यू ज़रूरी नहीं कि वो सब एप्लीकेंट्स का होगा। तो इस हवाले से आप लोग ईजी हो जाएँ कि अगर आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। आप इस हवाले से तसल्ली रखें। इसी तरह एमएस और पीएचडी के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या टाइमलाइन है। तो ये भी आप अपने सामने देख सकते हैं कि जो एमएस की एडमिशन डिसीजंस हैं उसकी डेट भी इन्होंने जुलाई 31 दी हुई है, कि मतलब जुलाई 31 तक ही आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि आपका लम्स में एडमिशन हुआ है कि नहीं। इसी तरह जो बाकी एमएस प्रोग्राम्स हैं उनमें भी तकरीबन सबकी यही डेट है, और इसी तरह जो पीएचडी की एडमिशन डिसीजन है वो भी इसी डेट पे क्लोज़ हो रही है कि 31 जुलाई जो है वही डेट सबके लिए है कि दिस इज़ द फाइनल डेट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये मुझे इस हवाले से मैसेजेस आते रहे हैं कि जो आपके एडमिशन टेस्ट हैं उनके स्कोर्स कब आपको बताए जाएंगे। जैसा कि ग्रेड स्टूडेंट्स ने एलगेट टेस्ट दिया, अंडर ग्रेड ने एसएटी या फिर एलकेट टेस्ट दिया, तो इनके जो मार्क्स हैं वो कब आपको बताए जाएंगे। तो जो मार्क्स हैं टेस्ट के, जो कि लम्स टेस्ट लेती है, वो मार्क्स इंडिविजुअली किसी को नहीं बताती। जो अल्टीमेटली आपको पता चलना है वो यही एडमिशन डिसीजन है जो कि आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। जो इंडिविजुअली मार्क्स हैं हर बंदे के, ये लम्स का तरीका नहीं है कि वो मार्क्स भी बताए। लेकिन शायद अगर आप एडमिशन ऑफिस को ईमेल करें और साथ कोई रीज़न दें तो मे भी वो आपको आपके मार्क्स भी बता दें, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक मार्क्स नॉर्मली नहीं बताए जाते। और आगे जाके मैं एडमिशन ऑफिस का ईमेल और कॉन्टैक्ट भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद एक और चीज़ें हैं जिनको थोड़ा हाईलाइट कर देना ज़रा ज़रूरी है। अब जी अगली चीज़, और ये वही पॉइंट है जो कि शुरू में मैंने रेज़ किया था कि अगर आपके किसी जाने वाले या दोस्त को अगर एडमिशन ऑफ़र हो चुका है और आपको अभी तक कुछ नहीं बताया गया, तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले भी जिस तरह मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि लम्स के जो एडमिशन अनाउंसमेंट हैं वो एक पीरियड में अनाउंस होते हैं, एक साथ ही एक दिन वो सारों को नहीं बता देते, मल्टीपल फेजेस में वो रिज़ल्ट्स अनाउंस करते हैं। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको एक एडवाइस करूँगा वो ये कि अगर अभी तक आपको लम्स की तरफ से कुछ कम्युनिकेट नहीं किया गया कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पैरेलल में दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना शुरू करें लाजमन। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपके लम्स में एडमिशन के चांसेस अब कम हैं तो इस वजह से आप दूसरे ऑप्शन देखें, बल्कि मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि वैसे भी ज़िंदगी में कंटिजेंसी प्लान्स होना बड़ा ज़रूरी है, या दूसरे लफ्ज़ों में मल्टीपल ऑप्शंस होना बड़ा ज़रूरी है। अभी भी आप लम्स की कंसिड्रेशन में हैं,
लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ और प्लान्स भी हों, कुछ और ऑप्शंस भी हों, ताकि ऐसे केस में कि एडमिशन अगर नहीं होता तो आप फिर बड़ा स्मूथली किसी और ऑप्शन को चूज़ कर लें। और एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे कुछ लोगों ने या चंद लोगों ने मैसेजेस करके ये भी कहा कि मैं उनके बिहाफ पे एडमिशन ऑफिस से पता करा दूँ कि क्या उनका एडमिशन हुआ है कि नहीं और उनके मार्क्स वगैरह कितने हैं। तो इस वाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एडमिशन प्रोसेस और जो एडमिशन इंफॉर्मेशन होती है ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है और वो किसी दूसरे बंदे को ये चीज़ें कभी नहीं बताते। और ये चीज़ कि एडमिशन ऑफिस से जाकर मैं कोई इन्फॉर्मेशन लेके आपको बता दूँ, ये चीज़ दूर दूर तक कहीं मेरे इख्तियार में नहीं आती। तो ये काम उन कामों में से है जो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो इतना डायरेक्टली मुझे चीज़ें बोलते हैं या फिर मैसेज करते हैं या फिर काम भी बोल देते हैं, उसकी शायद रीज़न ये है कि बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के मुकाबले शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फीलिंग आती होगी कि सकलैन ऐसा बंदा है कि जिससे ज़रा आसानी से कम्युनिकेट किया जा सकता है या इस बंदे पे ट्रस्ट करके इसे कोई काम बोला जा सकता है, क्योंकि शायद मेरे अंदर वो एक इनवाइटिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो इस वजह से आप लोग मुझे बड़ा डायरेक्टली इस तरह के काम भी बोल देते हैं। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे भी चाहता यही हूँ कि आप लोगों के साथ मेरा ताल्लुक़ इसी किस्म का ही हो जो कि बड़ा फ्रेंडली और ओपन हो, और आप लोग बिला झिझक मुझे कुछ भी काम बोल दें या कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो आप वो बड़ा ईजी होके और बड़े फ्रेंडली एक माहौल में आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर लिया करें। लेकिन इस चीज़ में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है या इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा या आपका अगर कोई काम मैं करूंगा तो वो मैं वही करूंगा कि जो मेरे इख्तियार और बस में हो। जो रोग मेरे बस के बाहर का है वो मैं कभी भी नहीं कर सकता, और उसमें मैं आपसे कोई झूठी कमिटमेंट भी नहीं कभी इंशाल्लाह करूँगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ या जो काम मैं आपके बिहाफ पे कर सकता हूँ वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं पीछे हट जाने वाले लोगों में से नहीं हूँ। तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ कनेक्टेड हूँ, लेकिन उन्हीं चीज़ों में जो मेरे लिए मुमकिन है। और आप लाजमी मेरे साथ कम्युनिकेट किया करें। सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप YouTube के वीडियोस के कमेंट्स में चीज़ें पूछा करें या चीज़ें बोला करें, क्योंकि कमेंट्स पे मेरा रिस्पांस बड़ा स्विफ्ट होता है, मैं बड़ी जल्दी वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप कभी ये चाहें कि मेरे से कोई बात आपने डायरेक्टली कहनी है या प्राइवेटली कहनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट फोरम है इंस्टाग्राम। और मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का यूज़र नेम काफ़ी दफ़ा बताया पहले भी, जो कि है सकलैन_साही। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बड़ी आसानी से ढूंढ के मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब वीडियो के एंड में मैं आपको एडमिशन ऑफिस का ईमेल वगैरह भी बता दूँ कि एडमिशन ऑफिस का ईमेल क्या है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ईमेल और कॉन्टैक्ट बताने से पहले कि अगर 31 जुलाई तक आपको कुछ लम्स की तरफ से कम्युनिकेट नहीं किया जाता कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं, तो उस पर फिर आपने करना ये है कि लम्स के एडमिशन ऑफिस को आपने ईमेल करनी है। पहले ईमेल करने के बाद आपने 3 दिन वेट करना है, और फिर 3 दिनों के बाद आपने दोबारा एक रिमाइंडर ईमेल उसी थ्रेड पे करनी है जो आपने पहले ईमेल भेजी हो। और ये जो ईमेल्स हैं ये आपने कोशिश करनी है कि आप वर्किंग डेज़ में भेजें, मतलब ये कि सैटरडे संडे को ना भेजें, मंडे से फ्राइडे की जो ब्रैकेट है उसके अंदर ईमेल्स आप करें। और फिर अगर रिमाइंडर ईमेल भेजने के बाद भी लम्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, फिर आपने रिमाइंडर ईमेल भेजने के 3 दिन के बाद आपने एडमिशन ऑफिस को कॉल करनी है, जो कि नंबर मैं आपको बताऊंगा, और उनसे फिर आपने डायरेक्टली पूछना है अपने एडमिशन के हवाले से। और ये ईमेल एड्रेस एडमिशन ऑफिस का और ये कॉन्टैक्ट नंबर ये लम्स की वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, तो वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ। तो जी, जो एडमिशन ऑफिस का ईमेल एड्रेस है वो है जी admissions@lums.edu.pk, और जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप फिर कॉल भी करके पता कर सकते हैं। तो जी, ये थी वीडियो लम्स के एडमिशन्स डिसीजंस के हवाले से, और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स से मैंने उसके हवाले से चीज़ें क्लैरिफाई कर दी हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में लाजमी मेंशन करिएगा, मैं फिर उसका जवाब दे दूँगा। असल में अभी हो रहा ये है कि ये वीडियो मैं रात के काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं वैसे भी जो रिकॉर्डिंग जिस तरह इंडोर होती हैं वो अक्सर रात के टाइम ही करता हूँ। अभी टाइम ये देखें 1 बज रहे हैं, और ये रात के 1 बज रहे हैं। अगर ये कैमरा फोकस कर रहा है तो आपको नज़र आ जाएगा। और ये जो रात का 1 का टाइम है, इस 1 से पहले
पूरा दिन बड़ा एक हेक्टिक और हैपनिंग दिन था। बड़ी चीज़ें दिन को फिर चलती रहती हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं लैब में बैठा हूँ और अपना काम शाम रिसर्च की जो मसरूफियात हैं वो चलती रहती हैं। तो अभी रात तक एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो जाती है और मुझे नहीं पता कि वीडियोस में ये चीज़ आप महसूस कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन एक्चुअली बहुत से मौक़ों पर जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ एनर्जी बड़ी ड्रेन हुई होती है और बड़ा अपने आप को पुश करके वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ती है। और अपनी ये सैड स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिलों में मेरे लिए हमदर्दी पैदा हो और फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। लेकिन अगर आपने पहले से ही चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी इसी पॉइंट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।